आप गल्फ़ रीजन में जाते हैं जॉब के लिए या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, स्पेसिफिकली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन द बेसिक प्रोसेस ये, अगर इसके किए बगैर आपकी डॉक्यूमेंट की प्रोसीडिंग नहीं होती। मैं अपनी फ़ॉरेन डिग्री अगर आप कहीं से करते हैं तो उसको भी आपने वहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं होस्ट एंड दोस्त कमाल खान फिजियोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, स्पेसिफिकली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए। स्पेसिफिकली हमारे एशियन गल्फ़ जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कहीं भी आपको जॉब करने के लिए जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी अटेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है, वो आपने पूरा करना होता है। एंड पर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप मैट्रिकुलेट है, मैट्रिक FSC जो लेबर कैटेगरी है, उन्होंने मैट्रिक FSC या सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने ये करवाना होता है, मैंडेटरी होता है आपने IBCC से और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। इसी तरीके से अगर आपकी बैचलर डिग्री है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मास्टर डिग्री है, सेम आपने जो है आपने HSC से करवाना होता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपके इनफैक्ट जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, एट द एंड पाकिस्तान में वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होना लाजमी है। और इसके बाद आपने, अगर आपको यहीं से एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र आ जाती है, तो आप उस कंसर्न एम्बेसी में अप्लाई करते हो और डॉक्यूमेंट्स जो है अपने देते हो, वो उसको अटेस्ट करते हैं, पोस्टल करते हैं, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट होता है, आपकी जो जॉब होती है उसके साथ प्रोसीडिंग कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन बहुत से लोग जाते हैं विज़िट पे, जैसे जॉब सीकर वीज़ा है, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा, या ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा जो कि बड़ा पॉपुलर है। ऑस्ट्रियन जॉब सीकर वीज़ा में स्पेसिफिक ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसी में भी यही ज़रूरी होता है कि एम्बेसी में आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा, आपकी एजुकेशनल डिग्री बाहर की होती है और आप पाकिस्तान में इक्विवेलेंसी लेटर उसको चाहिए होता है, तो वो आपको नहीं मिलता जब तक आपने वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ की हायर एजुकेशन से अटेस्ट नहीं करो। जैसे कि मेरी मास्टर डिग्री यूरोपियन है, तो मैंने यूरोपियन की जो, जैसे यहाँ पे हायर एजुकेशन है, मैंने HSC, वहाँ पर है ENIC, उससे अटेस्ट करवाना था। उसके बाद उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, तो उनसे अटेस्ट करवाया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान एम्बेसी जो कि कीव में थी, उससे अटेस्ट करवाया। उसके बाद पाकिस्तान लाया, इक्विवेलेंसी लेटर के लिए अप्लाई किया और फिर मुझे एक लेटर इशू किया गया। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने फुलफ़िल करना होती है। विदाउट दैट आप जो है इसकी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। अभी जैसे अगर सऊदी के बारे में बात करें तो सऊदी अरेबिया के लिए, सऊदी, कतर और दुबई के बारे में मैं बात करूँगा, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, UAE के बारे में। तो सऊदी के बारे में बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आपने अपने वो साथ एक मांगते हैं, 3 अगर बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड एक बोनीफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसमें ये एक्सप्लेन्ड होता है कि भाई इसे जो डिग्री है, क्योंकि डिग्री ट्रांसक्रिप्ट में कहीं पर ये मेंशन नहीं होता है कि रेगुलर है, प्राइवेट प्रोग्राम है, कितने ईयर ड्यूरेशन का है, तो वो स्पेसिफिकली उसमें लिखा होता है कि स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम में इसने ये डिग्री की है, रेगुलर प्रोग्राम है या ऑनलाइन प्रोग्राम है या पार्ट टाइम प्रोग्राम है, वट एवर, तो उस पर मेंशन होता है। तो सऊदी के लिए सबसे पहले आपने सऊदी कल्चर को भेजने होते हैं, वो भी कुछ नॉमिनल चार्जेस के साथ आपको टेस्ट कराते हैं। उसके बाद सऊदी एम्बेसी भेजते हैं 3 डॉक्यूमेंट अगर बैचलर डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एंड बोनीफाइड, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट। और इसी तरीके से कतर के लिए भी ये सेम है, लेकिन कतर में आपके पास सिर्फ एक ही, मतलब डायरेक्ट आपने एम्बेसी में भेजना होता है, बोनीफाइड सर्टिफिकेट, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। UAE के बारे में कुछ तजाद बातें हैं। तो UAE के लिए जो है आपने इस तरह करना होता है कि बोनीफाइड कुछ कहते हैं रिक्वायर्ड है, कुछ कहते हैं नहीं, तो उसी तरह डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन आप खाली डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ऑलरेडी अटेस्ट होने चाहिए, वरना ये इशू रहेगा। लेकिन अगर आप विज़िट पे जाते हैं, गल्फ़ में कतर जाते हैं या दुबई जाते हैं विज़िट पे, और आप अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो अगर आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट हो चुके हैं, तो आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जो पाकिस्तान कौंसलेट होगा या पाकिस्तान एम्बेसी होगी, उससे अटेस्ट करवाएंगे। जैसे अगर दुबई में आप करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर बर दुबई के एरिया में जो है पाकिस्तानी कौंसलेट है इन दुबई, तो उसमें जाके आप अटेस्ट करवाएंगे। कुछ उसकी नॉमिनल फ़ीस होती है, और उसके बाद जो है आप जाते हैं उधर ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उनका होता है, उससे अटेस्ट करवाते हैं। 150 अप्रॉक्सीमेटली दिरहम के करीब उनके चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से कतर में भी सेम प्रोसेस है। आप विज़िट पे गए हैं तो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपने पाकिस्तान कौंसलेट इन कतर जो दोहा में है उससे टेस्ट करवा लें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उससे टेस्ट करवाने के बाद आपकी इमिग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं। मेडिकल फील्ड के लिए ये होता है कि उन्होंने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है और उसी हिसाब से उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है देन नॉन मेडिकल मेडिक्स। और उसके अलावा होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने समझाने की कोशिश की है पूरी की पूरी स्टोरी।
I hope that you like the video, and don't forget to hit the subscribe button, and don't forget to sharing with your friends. Allah Hafiz, bye bye.